भगवान श्री कृष्ण परम योगी हैं, तो वो संसार की वासना युक्त लीला नहीं है, वह जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाली लीला है। बहुत लोग भगवान शंकर की शिव पिंडी को बुद्धि के, अकल के दुश्मन लोग उसको इंद्रिय से जोड़ते हैं और वो इतना बड़ा अपराध करते हैं और उनका यह अपराध क्षमा करने योग्य नहीं होता। यहां शिव के आगे जो लिंग शब्द लिखा है, ये क्या है? ये चिन्ह वाचक है। ये लिंग क्या है? ये संसार के जितने भी ये नाम हैं, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, लिंग का अर्थ होता है पहचान। वैसे भी जोड़ा जाता है स्त्री लिंग, ये नारी है, पुरलिंग ये पुरुष है। यहां जो लिंग शब्द है वो पहचान से है। संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये भगवान शिव ने ही बनाया है। शिव ने ब्रह्मा बनकर इसका सृजन किया। लिंग मीन्स चिन्ह, यानी पहचान। पूरी धरती का सर्वेक्षण किया जाए, एक बिलंदा भर भी जगह ऐसी नहीं है धरती पर जहां पर शिवलिंग नहीं है, शिव पिंडी नहीं है। एक भी जगह ऐसी नहीं है। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण कर लिया जाए, अनादि और अनंत भगवान महादेव हैं। पूरे दुनिया के मंदिरों का सर्वेक्षण किया जावे तो भगवान शंकर के, महादेव के मंदिरों से ज्यादा मंदिर कोई नहीं होंगे। और अनादिकाल से, अनादिकाल से। इसलिए आग्रह पूर्वक निवेदन, यह गलती ना कर बैठे। कोई बोल रहा था कि स्त्रियां वो शंकर जी की शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती। किसी दूसरे साधु ने पूछा कि क्यों नहीं कर सकती, तो वह संसार से, मूर्ख आदमी वो संसार से जोड़ रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। भगवान शंकर का ये सूक्ष्म रूप जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाहित है। शिवलिंग पुरुष है, नीचे जलहरी है, वो मां पार्वती का रूप है, वो प्रकृति है। दो से दुनिया बनती है, दो से सृजन होता है धरती का। प्रकृति के माध्यम से धरती बनती है, शिव और शिवा के द्वारा ही दुनिया। शिवा शक्ति है और शिव शक्तिमान है। शक्ति और शक्तिमान आपस में मिले तब इस पूरी सृष्टि का सृजन हो गया। किसी ने कल प्रश्न में, धर्म यात्रा में रात को पूछ रहे थे कि हमने ये सुना था कि नारायण ने सबको बनाया। नारायण मीन्स क्या शब्द है? जो संसार के कड़-कड़ में समाया हुआ है उसको नारायण कहते हैं। ये नारायण नाम शंकर का भी है और शिव नाम नारायण का भी है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। शिव का अर्थ क्या है? जो सबके कल्याण में लगा है उसको शिव कहते हैं। जो सबके कल्याण में लगा हुआ है वो शिव है, जिसको आप शिवलिंग कहते हैं। सब कुछ सृजन इसी से ही हुआ है, ये अनादिकाल से है। इनका एक नाम शंकर है। संसार को जिन्होंने दिया है उसको शंकर कहते हैं। सम करोति, संस्कार दिए, शांति दी, संपदा दी, शंकर है। इनकी कृपा के बिना हम इनके भगत नहीं बन सकते। शिव की कृपा के बिना, शंकर की कृपा के बिना हम शंकर के भक्त बन नहीं सकते। यदि शंकर के चरणों में श्रद्धा है तो समझ लीजिएगा कि स्वयं भोलेनाथ ने अद्भुत कृपा हमारे और आपके ऊपर की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला जो देव है वह भगवान महादेव है। सब कुछ देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके बस में ना हो। त्रिपुरारी है, हमारे काम, क्रोध, लोभ को जलाता है, हमारे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अभिमान को जलाता है, इसलिए इसका नाम त्रिपुरारी है। अपनी बुद्धि को कहिए कि ये इसका चिंतन करे, बुद्धि की मलिनता समाप्त हो जाएगी। 5 तत्व वाला कोई देवता है तो वो सब 5 तत्व महादेव में दिखाई देते हैं और किसी में नहीं दिखेंगे। शंकर में दिखाई देंगे। 5 तत्व में क्या क्या है? धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शंकर के विग्रह में देखिए ये 5 दिखाई देंगे। देह पर भस्म लगाते हैं, धरती तत्व है। पेड़ जमीन से पैदा होता है, उसकी राख बनती है और उस राख को भगवान शंकर देह पर लगाते हैं। शंकर की देह पर लगी हुई भस्म ये पृथ्वी का तत्व है।
पृथ्वी तत्व है, तो इसका मतलब है कि धरती महादेव के पास है। उसके बाद है जल तत्व, शंकर की जटाओं में गंगा है, इसलिए इसका मतलब है कि महादेव जल तत्व का मालिक है। जल के बाद आता है अग्नि, अग्नि भी शंकर के पास है, क्योंकि तीसरी आंख में अग्नि है, तृतीय नेत्र में अग्नि को स्थान दिए है, इसलिए अग्नि तत्व का भी यह मालिक है। अग्नि के बाद में है वायु हवा, महादेव के पास में वायु तत्व भी है, क्योंकि शंकर के कंठ में है सांप, और सर्प हमेशा वायु का ही आहार करता है, वो हवा ही पी करके रहता है सर्प। तो शंकर का जो सर्प है वह है वायु तत्व, और उसके तत्पश्चात है आकाश। आकाश, शंकर के हाथ में जो डमरू है, डमरू में से शब्द निकलता है, और यह शब्द आकाश की तन मात्रा है। तो शंकर के पास में जो डमरू है वो आकाश तत्व है, और सर्प है वो वायु तत्व है, तीसरी आंख है अग्नि तत्व है, जटा में गंगा है जल तत्व है, और देह पर भस्म है वह धरती तत्व है, वो पृथ्वी तत्व है। पांचों तत्व महादेव से प्रकट होते हैं, पांचों के पांचों तत्व शंकर से प्रकट होते हैं,